स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 जो कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है इसको अंडरस्टैंड। यस, तो स्टूडेंट्स आज जो हमारा चैप्टर था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अब हम देखेंगे कि रिसोर्स क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। व्हाट इज द रिसोर्स? रिसोर्स हर वो चीज होती है जिसको कि हम लोग एक इंसान यूज करता है, क्यों करता है, करके कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अब इन सब चीजों को, जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि हमारे घरों में फैन होता है। ये फैन जो है हमारी जरूरत को पूरा करता है क्योंकि हमको हवा देने के लिए चाहिए। उसी तरह से हमको बल्ब चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए, या फिर हमको अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो हमको क्या चाहिए, लकड़ियां चाहिए, क्यों, करके वो हमारे बेड बना सके, हमारे फर्नीचर बना सके। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हर वो चीज जो इन्वायरमेंट में मौजूद है और वो इंसानों की जरूरतों को पूरा करे, यानी कि सेटिस्फाई करे, मगर इसके अंदर तीन कंडीशन लगती हैं। तीनों कंडीशंस क्या है? एक कि वो साइंटिफिकली वो यानी कि सही होना चाहिए, कि वो यानी कि क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, कि साइंस के हिसाब से वहां तक हम पहुंच सके। अब ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर बैठे बैठे सोचें कि हाँ मेरे को अभी चांद पे जाना है और मैं चांद पे पहुंच जाऊं, या मैं यहाँ सोचूं नहीं यार मेरे को अभी ना व्हाइट हाउस अमेरिका में जो उनका प्रेसिडेंट है उनके साथ बैठा हुआ आना चाहिए, एक झटके में मैं वहां पहुंच जाऊं, नहीं मेरे को यहाँ पर नहीं, मेरे को ना न्यूयॉर्क में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, वो चीज जो साइंटिफिकली क्या हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या हो, एक्सेसिबल हो। उसके बाद इकोनॉमिकली फिजिबल, पैसे के साथ मैं उसे खरीद सकूं, और ये ना हो मेरी पहुंच से ही करूं, मैं बोलूंगा हीरो के हाथ पहन के चलूं, यहाँ पे हीरे लगे हो, मैं पूरा का पूरा सोने से भरे हुए कपड़े पहनूं, ऐसा जो चीज मेरे हद में हो। उसके बाद कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली मतलब समाज उसको एक्सेप्ट करता हो, मैं वैसी चीजें को यूज करूं जो कि मेरा समाज मेरे को परमिट करता है। अब हम इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है अब स्टूडेंट्स देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट, हर वो चीज जो हमारे एनवायरनमेंट, जो हमारे आगे पीछे है, मौजूद है, हम उसको क्या बोल सकते हैं? रिसोर्स बोल सकते हैं। मगर विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, मगर वो क्या करे, हमारी जरूरतों को पूरा करे। यहाँ पे तो बाहर तो एनवायरनमेंट में पत्थर भी पड़े होते हैं, कचरा भी पड़ा होता है, क्या वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है? नहीं करता। हाँ, पत्थर कभी कभी करते हैं मगर कचरा तो नहीं करता, तो हम उसको एक रिसोर्स नहीं बोल सकते। मगर अब इन सब चीजों के अंदर से जो बात निकल जाती है वो जाती है प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कि हम उसको साइंस के हिसाब से देखें, मशीन के हिसाब से देखें तो हमारी पहुंच वहां तक होनी चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल, हम पैसे से उसको हासिल कर सकें, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और समाज उसको एक्सेप्ट भी करता हो। अब जब मैं यहाँ लिखता हूँ इकोनॉमिकल फिजिबल, तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या है, फ्री हैं, मगर वो हमारी जरूरतों को पूरा करें। ये तीनों में से जो है, जो कोई भी एक चीज या तीनों मिलकर वो चीजों को अगर एक्सेप्ट होती हो तो हम उसको एक रिसोर्स को। नाउ स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम अलग अलग टाइप से क्लासिफाई करते हैं। कैसे करते हैं आपको देखते हैं। हमारे पास ब्रॉड कैटेगरी में जाएं तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास नेचुरल एंड सेकंड इज ह्यूमन। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे सनलाइट, विंड, वाटर एनर्जी, ये सब चीजें कहां पर हैं? हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। मगर जो ह्यूमन मेड होती है, जो इंसान बनाता है, वो कैसी है? जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज अ मैन मेड रिसोर्स, और इसी तरह से हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज क्लासिफाई होते हैं। अब क्या होगा, हम नेचुरल को लेके चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज रिन्यूएबल, RENEWABLE, renewable, and non-renewable. Now students, renewable and non-renewable resources भी आगे की टाइप्स होती है। अब ये क्या है, जो रिन्यूएबल होता है वो है हमारे पास कॉन्टिन्यूस, और ये होता है बायोलॉजिकल। वेयर एज नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? एक होते हैं साइक्लेबल और दूसरा होता है नॉन। नाउ स्टूडेंट्स, जो साइक्लेबल मैंने लिखा है इसको बोलते हैं हम लोग रिसाइक्लेबल, और इसको हम बोलते हैं नॉन रिसाइक्लेबल। नाउ स्टूडेंट्स, जो कॉन्टिन्यूस है इसको भी आगे क्लासिफाई किया गया है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के अंदर। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है कि जो हम लोग चीजों को उगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, वो सब चीजें पेड़ पौधे इसमें आएंगे। और वाइल्ड लाइफ क्या होता है? जंगली जानवर, ये भी हमारे रिसोर्स है, क्योंकि जंगली जानवरों से उनको मीट मिलता है, दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, उनके फर मिलते हैं, उनकी स्किन मिलती है, ये सब चीजें हमारे पास आता है। जबकि मैन मेड जो होता है हमारे पास दो किस्म के होते हैं,
एक ऐसा होता है जो एग्जॉस्टिबल होता है और एक होता है इनएग्जॉस्टिबल। एक तो खत्म हो जाएगा, एक जो है कभी खत्म नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए ये जो था ये पूरा पूरा क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, मगर जो अभी जो चीज आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और वो है कि रिसोर्सेज टू बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नाउ स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से हमारे पास क्या है कि ये दो किस्म से होते हैं। एक होता है हमारे पास बायोटिक रिसोर्सेज, एंड सेकंड इज अबायोटिक रिसोर्स। नाउ स्टूडेंट्स, जो ओरिजिन के बेस के ऊपर मैंने आपको बताया, वो ओरिजिन होती क्या है? ओरिजिन होता है कि जब कोई किसी चीज का जन्म होता है, कि उसके जन्म के बेस के ऊपर, कि वो जो पैदा हुआ, पैदा होने के बेस के ऊपर। अब इस संसार में तो चीजें अलग अलग ढंग से मिलती हैं। हमको तो पता लगता है मिट्टी भी बनती है, मिट्टी का भी एक किस्म से जन्म होता है। इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड, फॉर्मेशन हुई। इंसान की भी फॉर्मेशन होती है, जानवरों की भी फॉर्मेशन होती है। एक सिंगल सेल था, सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बना, मल्टी सेलुलर से क्या बन गया, बहुत सारे जीव जंतु बनते चले गए, क्योंकि ऑर्गन बने। एक साइंस का कॉन्सेप्ट है, मगर आपको पता समझ में आ गया कि कैसे, यानी कि ओरिजिन इनका हुआ। अब ओरिजिन के बेसिस पे हमारे पास क्या बन गए, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब बायोटिक क्या होता है, ये वर्ड निकला है बायो से। बायो में होता है लाइफ, जितनी भी चीजें जिनके अंदर लाइफ होती है, जान होती है, वो क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, उनके अंदर लाइफ है। एनिमल्स, उनके अंदर लाइफ है। समुद्र के अंदर रहने वाली, पानी के अंदर की लाइफ, जैसे कि फिश, पानी के अंदर के एक्वाटिक प्लांट्स, उन सब के अंदर लाइफ है, वो सब क्या होते हैं, बायोटिक। नाउ स्टूडेंट्स, इसी में से डेफिनेशन निकलती है ऑल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं व्हिच हैव लाइफ, जिनमें जान हो, सच एज फ्लोरा, फौना, एनिमल्स, ये सब चीजें क्या हैं, बायोटिक रिसोर्सेज है। फ्लोरा फौना क्या होता है, फ्लोरा होता है, देखो वर्ड है फ्लोरा, एंड फ्लोरा का मीनिंग है क्या, फ्लावर। तो आपको पता चलना चाहिए कि फ्लोरा का, अगर मैं यहाँ फ्लावर बना रहा हूं तो जिसके अंदर सारे सारे पेड़ पौधे आ गए, और ये होता है फौना। जो फौना होता है, फौना इज द नेम ऑफ अ फिश। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फिश कहां पाई जाती है, हवा में तो मिलती नहीं है, पानी के अंदर मिलती है। तो पानी की लाइफ, फ्लोरा एंड फौना, कि जितने भी यानी कि पेड़ पौधे हैं और जितने भी पानी के अंदर रहने वाली चीजें हैं, वो सब चीजें इसमें कवर हो गई। और एनिमल्स और जानवर भी कवर हो गए, हम भी जानवर हैं, हम भी कवर हो गए, यानी कि पेड़ पौधे, पानी की लाइफ, एनिमल्स कवर हो गए, ये सब चीजों में जानवर हैं, इन सब को हम बोलते हैं। नाउ कम्स अबायोटिक रिसोर्सेज, दीज आर द रिसोर्सेज जो कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। देखो क्या लिखना है, ऑल रिसोर्सेज which do not have life, बस इतना लिखना है, which do not have life such as, अब ये यहाँ पे such as चेंज होगा, और such as में क्या आएगा, अब वो चीजें जिनमें जान नहीं होती, जैसे कि माउंटेन्स, क्या माउंटेन में जान होती है, नहीं होती है। हवा, एयर, विंड, इसमें जान होती है, नहीं होती है। सनलाइट, इसमें जान होती है, नहीं होती है। तो ये सब चीजें क्या हैं, अबायोटिक। नाउ स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन लिख दी, अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऑल रिसोर्सेज which do not have life, जिसके अंदर लाइफ नहीं होती, सेम चल रहा है। सच एज, जैसे कि माउंटेन, लैंड, विंड, सनलाइट, रिवर्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड अबायोटिक। नाउ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि ये सब आते हैं हमारे एग्जॉस्टिबिलिटी में। अब आप बोलोगे सर ये एग्जॉस्टिबिलिटी कैसे हो गया, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट तो आपके घरों में लगा होगा, किचन में लगा होता है, ऊपर एग्जॉस्ट लगा होता है, क्या करता है, धुएं को बाहर निकालता है, यानी कि धुएं को खत्म करता है। अंदर से बाहर को चीज को बाहर फेंकता है वो, मगर अंदर से धुआं खत्म करता है। तो यही चीज है एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है चीजों का खत्म करने के ऊपर। तो हमारे पास आते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्स वो होते हैं जो कि बार बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म ना हो पाए। कैसे इसका मीनिंग निकलता है आज समझा रहा हूं, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ये देखो, री, ये बन गया न्यू, ये बन गया एबल। एबल का मतलब है यूज करना, न्यू मतलब नया, री मतलब एक बार फिर से, एक बार फिर से वो नया बन गया इस्तेमाल करने के लिए। तो इससे क्या है कि वो चीज जो बार बार इस्तेमाल कर सको, कभी खत्म ना हो। जैसे कि हवा, क्या कभी खत्म होगी? अब एयर एनर्जी को जितना मर्जी विंड एनर्जी यूज करो, कभी खत्म नहीं होती। सनलाइट क्या कभी खत्म होती है? नेवर खत्म, कभी खत्म नहीं होगी। तो फिर क्या करना है, ये कौन सी रिसोर्सेज बन जाएंगे? ये बन जाएंगे हमारे रिन्यूएबल। नाउ बेटा जी, इसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी, द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि विंड, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, इनको हम बार बार इस्तेमाल कर। द रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, वो रिसोर्सेज जिसको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, एंड गेट एग्जॉस्टेड, और वो क्या करते हैं, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि कोयला, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा।
नाउ स्टूडेंट्स, जो रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है क्या ये कभी खत्म होते हैं? नहीं होते। मगर यहाँ पे क्या लिखा है? एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी खत्म होने के ऊपर। तो ये क्या, ये एग्जॉस्टिबल है? ये एग्जॉस्टिबल नहीं है। जब अगर ये एग्जॉस्टिबल नहीं है तो ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो फिर ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब आप लोग पूछोगे सर ये ओनरशिप क्या होता है? ओनर होता है मालिक और शिप होता है अपना हक, यानी कि मालिकाना हक के हिसाब से। रिसोर्सेज यानी कि ऐसे भी होते हैं जिसके ऊपर हक जताया जा सके। अब ये कौन सा होता है? सबसे पहले हमारे पास आएगा ओनरशिप के हिसाब से इंडिविजुअल, यानी एक आदमी का। फिर हमारे पास आएगा कम्युनिटी, समाज का हक। दूसरा उसके बाद आएगा, थर्ड आएगा नेशन, यानी राष्ट्र का हक रिसोर्सेज के ऊपर। और लास्ट में आएगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिसके ऊपर क्या है? पूरी की पूरी जितने भी देश हैं उन सबका कंट्रोल। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको यही चीज बोली, यही लिख दिया। अब आपने क्या करना है? इसकी जो एग्जांपल है क्या है? वो रिसोर्सेज जो कि इंडिविजुअल ओन्ड है। कैसे है? देखो जी, हाउस। हाउस किसका होता है? हमारा अपना होता है। घर के आगे जो जो गार्डन है, हर व्यक्ति के घर में गार्डन होता है, वो किसका है? वो उसका अपना होता है। जैसे कि उसके अपने क्या होते हैं? नाउ कम्स कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर क्या आता है? पार्क्स। आप सबने देखा होगा, जो लोग शहरों में रहते हैं, सरकार क्या करती है? अलग अलग कॉलोनीज के अंदर पार्क बनाए होते हैं। वो पार्क किसके हैं? कम्युनिटी के हैं, समाज के हैं। और उसके बाद क्या आते हैं? बरियल ग्राउंड्स। अब आप बोलोगे सर ये बरियल ग्राउंड क्या होता है? बरियल ग्राउंड होता है कब्रिस्तान। उसी तरह से क्रीमेशन ग्राउंड। अब क्रीमेशन ग्राउंड क्या होता है? ये होता है आपका क्या चीज? जहां पे आपको सब कुछ जलाया जाता है। क्या करती है? ये क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स। नाउ कम्स वो रिसोर्सेज दोज आर टेकन केयर बाय ए कंट्री, जैसे कि नेशन या नेशनल रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं। मैंने यहां नेशन लिखा है, ये नेशनल रिसोर्सेज। जंगल किसके हैं? पूरे के पूरे देश के। रोड किसकी है? देश की। फ्लाईओवर किसका है? देश का है। रिवर किसकी है? देश की है। उसी तरह से सी भी होता है। अब सी भी जो है वो भी एक कंट्री का होता है। अब इसके अंदर ना एक कंडीशन होती है, जो हमारी कोस्ट लाइन होती है, ये अगर कोस्ट लाइन है, ये हमारा समुद्र का किनारा है, यहां से लेके अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या है? ये रिसोर्स किसका है? ये समुद्र किसका होता है? हर उस कंट्री का होता है जिसके साथ वो समुद्र लगता हो। मगर कहां तक? अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स के बाद वो समुद्र उस कंट्री का नहीं होता। इट बिकम्स एंड कम्स अंडर द कम्युनिटी गाइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल, कि वो यहां पर आ जाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं हम ओपन सी। तो वो किसके पास आता है? वो आता है एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी के अंदर में जो कि इंटरनेशनली कंट्रोल की जाती है। अब इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो हमको नहीं पढ़नी है। हमको सिर्फ इतना मालूम करना है कि वो चीज, वो जगह जो किसके अख्तियार में है? बड़ी कम्युनिटी के हाथ में है, जो कि देश के हाथ में नहीं। जैसे कि आसमान किसके हाथ में है? एक इंटरनेशनल बॉडी के हाथ में, स्काई। तो जैसे कि मून किसके कंट्रोल में है? इंटरनेशनल बॉडी के हाथ में है। चीजें क्या है? इस देश की मालिकाना हक नहीं होती। ये रिसोर्सेज किसके हैं? इंटरनेशनल हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब आप बोलोगे सर क्या है, आप ये करी जा रहे हो? हाँ बेटा, हमारे सिलेबस का पार्ट है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो पेपर में जब आएगा तो हम लोगों को मुश्किल हो जाएगी। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से भी क्या है, क्या किया जाता है? हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आता है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक एरिया में मिलते हैं, आर कन्फाइंड टू ए एरिया। वर्ड यूज किया। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है? एक ही एरिया में मिलते हैं हमको, और वहां पे मिलेंगे। उस एरिया के अंदर ये क्या है? बहुत ज्यादा मिलते हैं, अबाउंडेंस मिलते हैं। मैंने यहां लिख दिया अबाउंडेंस। दे आर कन्फाइंड इन एरिया बट आर फाउंड इन अबाउंडेंस। बहुत ज्यादा तादाद में मिलते हैं, बट आर नॉट यूज्ड। बट आर नॉट यूज्ड, मगर उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा रिसोर्स है? आप लोग देखो लद्दाख में चले जाओ। लद्दाख में क्या है? वहां पे कोई डैम नहीं है। अब जब डैम नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी तो फिर भी चाहिए। वहां पर क्या है? सनलाइट बहुत है। वहां पर क्या है? हवा बहुत तेज चलती है। तो वहां पे हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हम लोग वहां सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? वी कैन जनरेट। तो हम लोगों ने अभी तक उसको यूज नहीं किया। पोटेंशियल बहुत है मगर हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। अगेन गुजरात, राजस्थान, वी हैव विंड इज देयर, सनलाइट इज देयर, बट वी हैव नॉट यूज्ड इट फुली। बहुत ज्यादा है मगर हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। पोटेंशियल। नाउ कम्स डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज which are quantified मतलब उसकी क्वांटिटी का पता कर लिया with the help of available technology। जो आज टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसके हिसाब से हमने पता कर लिया कि ये कितना रिसोर्स हमारे पास है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोल,
जैसे कि मिनरल्स, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। अब ये हमको पता है कि हमारे पास कितना है कितना नहीं है, जमीन के अंदर कितना कोयला है, कितना मिनरल है, कितना फॉसिल फ्यूल है, ये सब चीजें यानी पेट्रोलियम वगैरह, ये सब फॉरेस्ट जो है हमारे पास कितनी लकड़ी है जंगलों में, ये सब चीजें हमको मालूम है। हमने साइंटिफिकली पता कर लिया और हमने सर्वे भी कर लिए और हमने उसको पता करा लिया कि हाँ इतना है और इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्स। नाउ वी हैव स्टॉक एज अ रिसोर्स। नाउ व्हाट इज स्टॉक एज अ रिसोर्स? अब फिर से वही बात कि दीज आर द रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल इन प्लेंटी, बहुत ज्यादा हैं एंड दे कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, हमारी जरूरतों को पूरा भी कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज वी नो दैट द रिसोर्सेज आर देयर बट वी डू नॉट हैव दैट टेक्नोलॉजी व्हिच कैन बी यूज्ड टू यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज। यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास वो साइंटिफिकली अभी तक हमने साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि हम उसमें से उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर सके, मगर वो रिसोर्स हैं हमको मालूम है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, H2O। अब हमको मालूम है कि वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। अब क्या इनको सेपरेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर सेपरेट कर सकते हैं तो हम ऑक्सीजन को वापस एनवायरनमेंट में डाल सकते हैं और हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू रन अवर स्पेसक्राफ्ट एंड डिफरेंट व्हीकल्स। मगर अभी तक हमने वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की, तो इसीलिए ये क्या है, स्टॉक है। नाउ कम्स द लास्ट वन, रिजर्व्स एज अ रिसोर्स। अब रिजर्व्स क्या है? रिजर्व वर्ड से ही पता लग जाता है कि हमने हमारे पास एनर्जी खत्म हो गई, थोड़ी रिजर्व रखी हुई है, हमारे पास पैसे खत्म हो गए, थोड़े से रिजर्व रखे हुए हैं, हमारे पास घर में चीजें खत्म हो रही है, हमने रिजर्व करके रखा हुआ है। तो ये रिजर्व क्या होता है, थोड़ा सा बचा के रखना। हमारे पास ऐसे ऐसे रिजर्व्स हैं, ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसके अंदर रिसोर्सेज के हिसाब से यानी कि चीजें तो बहुत है मगर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे पास साइंटिफिकली जो है, टेक्नोलॉजिकली जो साइंटिफिक नॉलेज है वो भी है, मगर हम कोई एक खास कारण की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे? दुनिया पूरी त्राहिमाम कर रही है, दुनिया पूरी बोल रही है कि भाई कहीं ना कहीं से ऐसा रिसोर्स हमारे पास है जो कि हम इस्तेमाल कर सकें और उसका फायदा उठा सकें। मगर ये कैसे हो गया कि हमारे पास नॉलेज भी है, हमारे पास रिसोर्स भी है, बट वी आर नॉट यूजिंग इट। यस, दिस रिसोर्स इज विंड एनर्जी, दिस रिसोर्स इज सन एनर्जी, सोलर एनर्जी, वी आर नॉट यूजिंग इट। द सोर्स ऑफ वाटर एनर्जी, रिवर्स के अंदर कितनी एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। पूरे देश के अंदर अगर आप देखो, क्या इलेक्ट्रिसिटी पूरी है? घरों के अंदर लाइट के कट नहीं होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बिजली है ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कम है तो लोड शेडिंग होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी सही मायने में जनरेट हो रही हो जितनी चाहिए, तो क्या कभी बिजली जाएगी? नहीं जाएगी। तो हम लोगों के पास पोटेंशियल भी है, हमारे पास एनर्जी भी है, हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज भी है, रिसोर्सेज भी हैं, हम डैम्स तैयार भी कर सकते हैं, रिवर भी इंडिया में बहुत सारी बह रही हैं, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। रिसोर्सेज आर सेड टू बी रिजर्व। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था अबाउट रिसोर्सेज। अब हमारे पास हमारे देश के अंदर ना अलग अलग किस्म के और भी टॉपिक्स रिसोर्सेज है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमारे चैप्टर के अंदर बताया गया है। दैट आई विल बी टेकिंग इन नेक्स्ट वीडियो एंड दैट इज अबाउट सॉइल्स। जो जितनी भी हमारी मिट्टियां हैं हम सॉइल्स के ऊपर चलेंगे। बट व्हेन वी विल बिगिन what is the difference between land and soil, then we will go about alluvial soil, we will go into black soil, different kinds of soils के बारे में पढ़ेंगे और उनको मैं इतने अच्छे ढंग से आपको बताऊंगा कि आपको दोबारा कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।